Good morning students, welcome to TSN online education point for class 8th chapter 14 chemical effect of electric current. In this video we discuss about the question and answer of this chapter. Question number first, filling the blanks. First, most liquids that conduct electricity are solutions of acid, base and salts. So जो बहुत सारे liquids होते हैं जिनसे electricity pass out हो जाती है वे किसके solution होंगे? acid के, base के और salt के. B. The passage of an electric current through a solution cause chemical effect. अगर किसी solution से electric current pass out हो रहा है तो solution में chemical effect cause हो जाएगा. C. If you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposit on the plate connected to the negative terminal of the battery. So student, copper sulfate के solution से आप अगर electricity pass out कर रहे हैं तो copper जो है वो कहाँ deposit होगा? negative terminal पे, क्योंकि copper positive है. The process of depositing a layer of any desired material by means of electricity is called electroplating. हमने ये डिस्कस किया था कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को डिपॉजिट करने की प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग है. Okay students, now we discuss about question number second. When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? So student, एक टेस्टर के एंड को, फ्री एंड्स को सॉल्यूशन में डिप किया तो मैग्नेटिक निडल जो है इसमें डिफ्लेक्शन हुआ है. इसका रीज़न हमसे पूछा है. द डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल शोज दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वाउंडेड वायर एंड हैंड्स टू द सर्किट इज कंप्लीट. सिंस फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन इज सर्टेनली अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन. दिस इज द रीज़न वाई द कंपास निडल शोज अ डिफ्लेक्शन. सो स्टूडेंट, यहाँ जो सॉल्यूशन लिया गया है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है और इस कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है और सर्किट कंप्लीट होने से इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के रीज़न से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम 3 लिक्विड्स विच वी टेस्टेड इन द मैनर शोज इन फिगर फर्स्ट मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 3 ऐसे लिक्विड बताने हैं जिनसे कि दिए गए फिगर में बीकर में अगर वो 3 सॉल्यूशन हम फिल करें तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होगा. सो स्टूडेंट, हमें कंडक्टिंग सॉल्यूशंस के बारे में बताना है. फर्स्ट इज लिक्विड लाइक लेमन जूस, सॉल्ट वाटर एंड वेजिटेबल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, हैंस दीज लिक्विड कैन बी यूज्ड एज इन बीकर टू शो द गिवन इफेक्ट. सो स्टूडेंट, यहाँ एक बीकर है. इस बीकर में अगर इस टाइप के सॉल्यूशन डालते हैं जो कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा. Now we discuss about question number 4. That is, the bulb does not glow in the shows figure. To list the possible reason, explain the answer. So क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बीकर है. इस बीकर में हमने टर्मिनल एंड करके बैटरी को अटैच किया और एक बल्ब को ग्लो किया है तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है. इसकी रीज़न हमें एक्सप्लेन करना है. सो द बल्ब में नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट, लिक्विड इन द बीकर इज नॉन कंडक्टिंग. लिक्विड इन द बीकर जो है, बीकर में जो लिक्विड है वो नॉन कंडक्टिंग है. इन सच केस द इलेक्ट्रिक करंट वुड नॉट बी एबल टू पास थ्रू द लिक्विड. इसी रीज़न से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सॉल्यूशन से पास आउट नहीं होगा. हैंस द सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा. नेक्स्ट रीज़न, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज़ वेरी वीक. दिस कैन बी हैपन इफ द मटीरियल यूज ऑफ मेकिंग द सर्किट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द बैटरी डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो अनदर कॉज क्या हो सकता है कि हमने जो सर्किट के लिए जो वायर यूज़ लिए हैं जो वो हो सकते हैं गुड कंडक्टर नहीं हो इलेक्ट्रिसिटी के, या बैटरी में सफिशिएंट पावर नहीं हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की. नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. अ टेस्टर इज़ यूज्ड टू चेक अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स, लेबल ए और लेबल बी. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A, while it glows very dim for liquid B. You would conclude that. So आपको बताना है कि अगर लिक्विड A में जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है
और बी में जो बल्ब है वो डिम ग्लो हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या होगा? लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। ये पॉसिबल रीज़न है कि लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसमें बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो हो रहा है। ओके, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, तो इसका आंसर होगा बोथ जो दोनों लिक्विड है वो इक्वली कंडक्टिंग नहीं है स्टूडेंट्स। एक में जो है बल्ब ब्राइटली ग्लो हो रहा है और ए में लिक्विड ए में बल्ब जो है वो, सो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। आप यहाँ टिक करना, आंसर फर्स्ट ओनली, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। ओके, आंसर नंबर 5th, तो इसका आंसर हम यहाँ पे प्रॉपर दे रहे हैं, लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor solution depends on the conductivity of solution. With more conductivity, more current pass through the solution and vice versa. Hence the conductivity of liquid A is more than conductivity of liquid B. So बल्ब जो है वो दोनों लिक्विड्स में ग्लो हो रहा है, बट लिक्विड ए में जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो हो रहा है, मीन्स वो मोर कंडक्टिव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। Now we discuss about question number 6. Does pure water conduct electricity? क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? If not, what can we do to make it conducting? प्योर वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा? सो आंसर है नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज बिकॉज प्योर वाटर इज डिवॉइड ऑफ एनी salts. Pure water can conduct electricity when a pinch of common salt is added into it. As salt is added to it, as salt solution is conducting nature. Okay, so student, जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता है, बट अगर प्योर वाटर को हमें कंडक्टिंग बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने से उसमें क्या हो जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. इन केस ऑफ अ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज ऑफ वाटर हॉज, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया. एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फायरमैन है वो फायर को, आग को बुझाने के लिए क्या करता है? उस एरिया की मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देता है। ऐसा क्यों करता है? सो वी डिस्कस अबाउट द आंसर. वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया इज नॉट शट ऑफ एंड वाटर इज पोर्ड ऑन ओवर इलेक्ट्रिक अप्लायंस, देन इलेक्ट्रिसिटी में पास थ्रू वाटर एंड हार्म द फायरमैन. सो स्टूडेंट, अगर फायरमैन उस एरिया की आग बुझाने के लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर वाटर को पोर्ट करेगा, वाटर उसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे डालेगा, तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है और इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए उस एरिया की मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर दिया जाता है. शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया बिफोर दे यूज वाटर हाउसेस. ओके, question number 8. Now we discuss about question number 8. A child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester. He finds that the compass needle defect more in the case of sea water. Can you explain it? So student, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि sea water में जो है वो compass needle डिफ्लेक्ट होती है और ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होती, इसका रीज़न पूछा है. सो सी वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व salts than the drinking water, hence it is more conducting than the drinking water. Because of the reason the compass needle reflect more in the sea water than in the drinking water. So student, sea water जो होता है उसमें डिजॉल्व सॉल्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए ज़्यादा कंडक्टिव है ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द कंडक्टिंग नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन सी वाटर देन द
ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में सी वाटर में जो निडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग इन डाउनपोर्स। सो जो रेनी सीज़न होता है उस सीज़न में इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रिपेयर करना किस टाइप से सेफली रहता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। नो इट इज़ नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक अप्लायंस आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी downpours. Okay, this is because rainwater contains dissolved salt, therefore rainwater can conduct electricity. The electrician may get electrical shock while working outdoors during rain. So student, जो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग के लिए होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है रेनी सीजन में अगर वो आउटडोर बाहर किसी वायर को रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जो रेन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है और इस रीज़न और उसमें बहुत सारे डिज़ोल्व सॉल्व होते हैं रेन वाटर में, सो इससे इलेक्ट्रिकल करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। द इलेक्ट्रिशियन में गेट्स इलेक्ट्रिकल शॉक विल वर्किंग आउटडोर ड्यूरिंग रीजन। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सेफ वर्क करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, पहेली हैड heard that rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater in a glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle shows reflection. What could be the reason? So रेन वाटर क्वेश्चन पूछा है कि रेन वाटर में क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि रेन वाटर में जो कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आता है, क्यों आता है। सो अभी हमने डिस्कस किया था रेन वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट्स, दिस मेक इट अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। देयर आर नो डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंस इन द डिस्टिल वाटर। यहाँ स्टूडेंट्स ये प्रेजेंस है, डिस्टिल वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं होता, हेंस रेन वाटर कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट विल डिस्टिल वाटर कैन नॉट। सो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेन वाटर में डिजॉल्व, क्वेश्चन का आंसर ये कह रहा है कि रेन वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिस रीज़न से वो इलेक्ट्रिक का फ्लो होने देता है, कंडक्ट होने देता है, जबकि डिस्टिल वाटर में कोई सॉल्ट नहीं होता तो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑब्जेक्ट्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार, बसेज एंड मोटरसाइकिल टू गिव देम शाइनी अपीयरेंस। सो स्टूडेंट, क्रोमियम का यूज़ किया जाता है, क्रोमियम प्लेटिंग का शाइनी अपीयरेंस देने के लिए कार, बस और मोटर के कुछ पार्ट्स पे। A fine layer of gold is deposited on the silver ornaments and they are called gold plated ornaments. So जो हम देखते हैं कि ornaments होते हैं उन पे गोल्ड की प्लेटिंग करके गोल्ड प्लेटेड ornaments का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Iron is used constructing a building as coated with a layer of zinc. This protect to iron from corrosion and rusting. So student, लोहे को जंग लगाने से, कोरोशन से, रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जांपल देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस दैट यू सॉ इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। अ थिन प्लेट इज ऑफ प्योर कॉपर एंड ए थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर। एक थिन लेयर है कॉपर की और एक थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर की, आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज नॉट to be transferred in the thin copper plate, which electrode should be attached to the positive terminal of the battery। तो कौन से टर्मिनल पे हमें बैटरी के should be attached the positive terminal of the battery, हमें किसे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करना होगा बैटरी से। ओके स्टूडेंट, यहाँ एक थिन लेयर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक थिन लेयर है जो प्योर कॉपर की है और एक थिक रॉड है जो इम्प्योर कॉपर की है। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड्स बनाने हैं तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल पे किसे अटैच करना होगा बैटरी के। कॉपर आयरन इज पॉजिटिवली चार्ज, कॉपर आयरन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लेट विच इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव। ये कहाँ की ओर अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव प्लेट टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे ऑफ द बैटरी, एज कॉपर आयन्स आर ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट।
तो ये थिन कॉपर प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे। देन दिस थिन प्योर कॉपर प्लेट मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। इस प्योर कॉपर प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा ऑफ द बैटरी। कॉन्स्टेंटली इम्प्योर कॉपर रॉड, इम्प्योर जो कॉपर रॉड है उसे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ऐड करना होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।